हिंद दोस्तों कि यह क्लास 20 अगस्त को होने वाले सीटेट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार बनाई गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि आत्मा की आवाज है, अभिव्यक्ति का व्यवहार है, हृदय तंत्र की झनकार है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है? ऑप्शन ए जिज्ञासा के द्वारा। नेक्स्ट, मातृभाषा से अभिप्राय है। ऑप्शन बी मां के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों। नेक्स्ट, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट, हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी भाषा बिंब का बनना। नेक्स्ट, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकरण विधि। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने बालकों को पायो जी मैंने उपयोग में लाएगा। ऑप्शन सी ध्वन्यात्मक उपागम। नेक्स्ट, शिक्षण विधि शिक्षण कार्य में सहयोग करती है। ऑप्शन बी उद्देश्य प्राप्ति में। नेक्स्ट, भाषा बिंब की उपयोगिता है। भाषा व्यवहार में, भाषा स्थायित्व में, भाषा विकास में। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट, अंतर्निहित भाषा दक्षता का संबंध के साथ है। ऑप्शन बी नोम चामस्की। नेक्स्ट, कौन सा एक अन्य से भिन्न है? ऑप्शन डी उच्चारण कौशल। नेक्स्ट, कौन सी विधि स्व संशोधन विधि भी कहलाती है? ऑप्शन बी जेकोटॉट विधि। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन डी समृद्ध भाषिक परिवेश पर। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक फ्रिज एवं पामेर को माना जाता है। भारत देश में इसकी शुरुआत किसके प्रयासों से की गई? ऑप्शन ए
प्रोफेसर एटस के द्वारा मद्रास में। नेक्स्ट, नजारों का अर्थ है। ऑप्शन बी, दृश्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? ऑप्शन बी, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? ऑप्शन बी, राजभाषा का दर्जा। नेक्स्ट, भाषा अर्जन का अर्थ है। ऑप्शन बी, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन आ, मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है या भापने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। तर्क बा, लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन सी, दोनों। आ और बा सही हैं, लेकिन बा आ की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, घर से विद्यालय में सहज परागमन को समुन्नत करता है। नेक्स्ट, वाई वाइगोत्स्की का समर्थन करते हैं। ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन डी, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए। ऑप्शन बी, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट, बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित करता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी, जीन पियाजे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनीयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी, समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। ऑप्शन बी, ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। नेक्स्ट, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए, अपनी मातृभाषा। नेक्स्ट, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। नेक्स्ट, शिक्षा में किसकी जरूरत पर ध्यान देने की बात की गई है? ऑप्शन सी, भाषा और समझ के संबंध को समझने की। नेक्स्ट, भाषा सीखने में सर्वाधिक रूप में क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी, प्रोत्साहन की उपस्थिति। नेक्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश में भाषा के किस प्रकार का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए, संस्कृत का हस्तांतरण। नेक्स्ट, बच्चे किसी भी चीज की अवधारणा कैसे बना पाते हैं? ऑप्शन डी, उस चीज की विशेषताएं पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अवधारणा का अर्थ है। ऑप्शन बी, स्वरूप। नेक्स्ट, संरचना शब्द का विग्रह है। ऑप्शन ए, समधन रचना। नेक्स्ट, सार्थक शब्द में मूल शब्द है। ऑप्शन बी, अर्थ। नेक्स्ट, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी, विद्याधन अर्थी। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का निर्माण आ प्लस आ बराबर आ से, छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्रों का प्रमुख कार्य नहीं है? ऑप्शन सी, दाल सब्जियों के भाव बताना। नेक्स्ट, देश में अच्छे समाचार पत्र होना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन बी, मजबूत व संपुष्ट लोकमत तैयार करने के लिए। नेक्स्ट, देश को सभी प्रकार की जागृत तथा सजीव रखने का अर्थ है। ऑप्शन बी, देश की जनता को जागरूक व अपने विचारों को रखने के लिए प्रेरित करना।
नेक्स्ट, देश की सभ्यता संस्कृति के मानदंड हैं। ऑप्शन ए समाचार पत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी सदाचार, सु धन योग, सु धन स्पष्ट, सु धन दृढ़, सुदृढ़। सदाचार, सत्य धन आचार। नेक्स्ट, देश में अच्छे समाचार पत्र होना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन सी सरकार जनता के विचार पहुंचाना तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, उन्नति का विलोम शब्द है। ऑप्शन बी अवनति। नेक्स्ट, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? ऑप्शन डी जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? ऑप्शन ए जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। नेक्स्ट, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? ऑप्शन बी प्रारंभिक स्तर पर। नेक्स्ट, शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़े। इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणाएं या कौशल नहीं सिखाए जा सकते? ऑप्शन बी कठिन शब्दों का उच्चारण। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? ऑप्शन ए पूर्व सर्ग ने पर ऊपर के प्रयोग के बिना के नियम बताना और उदाहरण देना। नेक्स्ट, वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जा सकता है? वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। ऑप्शन ए निपुणता परीक्षण। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है?
ऑप्शन सी, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करती है जिसमें शिक्षार्थी ऑनलाइन ही मानचित्र का निर्माण, संपादन एवं साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस डिजिटल उपकरण के प्रयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों में विकसित किया जा सकता है? ऑप्शन बी, चिंतन। नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए, बहुभाषी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए उत्पाद आधारित कार्य है? ऑप्शन डी, शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपनाकर समाचार पत्रों के लिए एक लेख लिखता है। नेक्स्ट, प्रामाणिक आकलन क्या है? ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन सी, अवसरों की प्रकृति।